हेलो फ्रेंड, मैं हूं साजिद खान और आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी केयर एजुकेशन पॉइंट। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अकाउंट्स के बहुत ही सिंपल रूल्स पार्टनरशिप के। खास करके जो 12th क्लास की पार्टनरशिप है उसके बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही ईजीएस्ट टिप्स लेकर आया हूं आज आपके लिए, जो कि आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स बेसिक्स एंड फंडामेंटल। डन इट? फाइन। चलिए आज हम इसकी थ्योरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपसे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझने से पहले, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन से पहले हम लोगों को अगर थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर ना हो तो हमें न्यूमेरिकल पोर्शन को करने में दिक्कत आ सकती है। तो वो दिक्कत और परेशानी हमें ना फोर्स आउट करनी पड़े, उसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए लेट्स हैव अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स, और हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। मैं आपको कोशिश करूंगा कि बहुत आसान तरीके से समझाऊं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं इसकी थ्योरी। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पार्टनरशिप। सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। रिलेशन मतलब एक रिश्ता। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू एंड मोर पर्सन। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक ऐसा समझौता who agree to share her profit and loss। जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किया गया ऐसा समझौता जो कि अपने प्रॉफिट को शेयरिंग करने के लिए किया गया हो और लाभ कमाने के उद्देश्य से क्या होगा, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। डन इट? फाइन। चलिए अभी हम थोड़ा और डीपली से समझते हैं आसान भाषा में। जैसे कि जब दो या दो से अधिक, यहां लिखा हुआ है बिटवीन टू एंड मोर, दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी कार्य को लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं और वो इस बात के लिए सहमत होते हैं कि उसमें जो भी लाभ होगा या हानि होगी उसे वे अपने प्रॉफिट को या लॉस को शेयर करने के लिए आपस में सहमत होते हैं, वही हमारी पार्टनरशिप कहलाती है। डन इट? ये हो गई सामान्य बोलचाल की भाषा में पार्टनरशिप का अर्थ। डन इट? चलिए अब थोड़ा और गहराई से इसे पढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड। डीड कहते हैं एक समझौता, जैसे जिसे हम कहते हैं हिंदी में संलेख। साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख, साझेदारी अधिनियम 1932 के आधार पर उस संलेख, एक संलेख क्या है, एक लिखा गया रिटन डॉक्यूमेंट। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है, इट इज अ लीगल एंड रिटन डॉक्यूमेंट। ये एक लीगल और रिटन डॉक्यूमेंट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि स्टाम्प वगैरह आते हैं। जब हम पार्टनरशिप करते हैं तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो लीगल, एक ऑरल। डन इट? लीगल एक रिटन डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक तो रिटन कर सकते हैं, एक ऑरल कर सकते हैं। अब रिटन जो भी होगा वो लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू होगा, क्योंकि कुछ पार्टनरशिप फर्म्स ऐसी होती हैं जो कि रजिस्टर्ड होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। जो रजिस्टर्ड होती हैं उसके बारे में, उसके लिए ये पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत ये डॉक्यूमेंट बनवाना हमें पड़ता है, जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड, यानी कि साझेदारी संलेख। ये क्या है? इट इज अ लीगल एंड रिटन डॉक्यूमेंट। ये एक लिखित और लीगल, वैधानिक और लिखित डॉक्यूमेंट है विच कंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसके अंदर पार्टनरशिप के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं। डन इट? फाइन। ये रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है? अब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पार्टनरशिप के बैक में जाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको समझाया था, उन दोनों दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किया गया समझौता, अगर ऑरल में हुआ है तो भैया जो प्रॉफिट हुआ हम दोनों बिटवीन में बांट लेंगे, वो ऑरल समझौता होगा। अगर लिखित में हुआ है तो कौन कितना प्रॉफिट रखेगा, कौन कितनी पूंजी लगाएगा, क्या हुआ है क्या नहीं, वो सबका सब लिखित समझौता होगा पार्टनरशिप डीड, यानी कि रिटन डॉक्यूमेंट में। डन इट? फाइन। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसके अंदर थोड़ा और आगे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डाली हुई है पार्टनरशिप की, जो कि हमें यूज करनी ही करनी है। इसके बिना हम पार्टनरशिप को नहीं कर सकते। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए इन्हें भी बहुत आसान कर दूं, इसलिए मैंने कुछ सेलेक्टेड टर्म्स उठाई हैं जो कि आपके सामने है। जैसे यहां लिखा हुआ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। टर्म्स कहते हैं उसमें यूज होने वाली चीजें, टर्मिनोलॉजी। हर चीज की टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ बेसिक्स होते हैं। इसी तरह ये पार्टनरशिप की टर्मिनोलॉजी या कुछ टर्म्स हैं जो कि पार्टनरशिप में यूज होने ही होने हैं। इनके आधार पर ही पूरी पार्टनरशिप टिकी हुई है। उसमें से कुछ सम मैंने उठाई जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोशिश करूंगा आपको बहुत अच्छे से समझाने की। सबसे पहले है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है कि मान लीजिए यहां पे दो पार्टनर है, ए एंड बी। इन दोनों ने साझा किया साझेदारी के लिए
कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा हम आपस में उसे शेयर कर लेंगे। अभी तक ये दोनों पार्टनरशिप फॉर्म्स है, ए और बी दो साझेदार थे, इन्होंने मिलकर एक पार्टनरशिप बना ली जो कि उसमें तय हुआ कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा हम आपस में शेयर कर लेंगे। डन इट, इतनी बात हो गई। अब कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अंदर कि कौन कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, कौन कितनी लगाएगा। मान लीजिए ए ने लगाई है 1 लाख रुपए 1 लाख, और बी ने लगाई 50,000 रुपीज, तो ये इनका कंट्रीब्यूशन हो गया। ए के द्वारा लगाई गई पूंजी कितनी है? 1 लाख, और बी के द्वारा लगाई गई पूंजी कितनी है? 50,000। तो ये हो गया इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अंतर्गत यही सब चीजें आती हैं कि कौन पार्टनर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। डन इट, फाइन। चलिए ये हो गया। अब हम अगला देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? अब ये कैपिटल तो समझ में आ रहा है, ऊपर वाला जो मैंने पॉइंट समझाया है। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि मैंने बताया आपको कि जो बिजनेस में कैपिटल बिजनेस पार्टनर के द्वारा लगाई गई है उस पर बिजनेस उसे कितना इंटरेस्ट देगा, क्योंकि यहां पर बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। अभी जो पार्टनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है उसके बदले में बिजनेस उसे उसकी कैपिटल पर जो ब्याज देता है वो कहलाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डन इट, फाइन। चलिए ये भी डन हुआ। अब जरा हम तीसरा टर्म्स पढ़ते हैं। तीसरी टर्म्स आती है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स जैसे कि हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, मैं पढ़ा चुका हूं, पहले भी अपनी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, पहले से ही पढ़ाता है, लेकिन एक बार फिर से पढ़ा देता हूं क्योंकि कुछ ऐसे होंगे जो मेरे चैनल पे नए होंगे, उनके लिए भी इजीएस्ट वे में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स एक ऐसा खर्चा है जो कि बिजनेसमैन द्वारा स्वयं के बिजनेस यानी कि खुद के बिजनेस से जो पैसा उसने पर्सनल यूज के लिए निकाला है। जैसे कि लाइक दिस, मैं एक बिजनेसमैन हूं, ए द्वारा, मान लीजिए ये पार्टनर है ए, इसके द्वारा लगाई गई पूंजी थी 1 लाख रुपीज, जैसे कि मैंने बताया आपको। अब 1 लाख में से अचानक से इसे जरूरत पड़ गई, मान लीजिए इसे अपने बच्चे की फीस जमा करने के लिए 20,000 की जरूरत पड़ गई। अब इसके पास और कहीं से इंतजाम ना होने की वजह से इसने बिजनेस से वापस पैसा निकाल लिया। इसने अपनी कैपिटल कितनी लगाई थी? 1 लाख रुपीज। अब इसने 20,000 का खुद ही निकाल लिया बिजनेस से। अब वो जो बिजनेस से निकाला गया है पैसा वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स, क्योंकि इसने वो पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाला, तो इसे हम क्या कहें? दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। डन इट, फाइन। अभी हम नेक्स्ट टर्म्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म्स है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं आपसे। अभी बिजनेसमैन जब बिजनेस को कैपिटल दे रहा था तो बिजनेस से उसके बदले उसे क्या मिल रहा था? इंटरेस्ट, अपनी कैपिटल पर उसे ब्याज मिल रहा था। अब जो बिजनेस से वो पैसा निकालेगा तो निकाले गए पैसे पर उसे उसके बदले उसे ब्याज देना पड़ेगा। अभी वो बिजनेस को क्या देगा इस पैसे के बदले? जो बिजनेस से 20,000 रुपए उसने निकाला था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, बिजनेसमैन ने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए 20,000 रुपए लिया। अब उस 20,000 पर जो वो ब्याज देगा वो कहलाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डन इट, फाइन। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टर्म्स है फिक्स कैपिटल। अब ये फिक्स कैपिटल क्या है? फिक्स कैपिटल एक ऐसी कैपिटल है जो कि बिजनेसमैन द्वारा बिजनेस में लगाई गई फिक्स पूंजी। लाइक दिस, ए ने कितनी लगाई थी? 1 लाख, बी ने कितनी लगाई थी? 50,000। अब इनके द्वारा फिक्स कैपिटल कितनी होगी? ये इनकी फिक्स ही रहेगी कि बिजनेस में इतनी लग चुकी है, ये इनके द्वारा लगाई गई होगी फिक्स कैपिटल। अब नेक्स्ट टर्म्स आती है फ्लैक्चुअल कैपिटल। फ्लैक्चुअल कैपिटल ये भी बहुत आसान कंसेप्ट है, ये भी कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, मैं कोशिश करूंगा इसी भी और आसान कर दूं। फ्लैक्चुअल कैपिटल मतलब फ्लैक्चुअल कहते हैं बदलते रहना। फ्लैक्चुअल का हिंदी मीनिंग क्या होता है? फ्लेक्सिबल, जैसे कि आपने सुना होगा फ्लेक्सिबल, खींचना या बदलना, जगह बदल लेना या बदलते रहना। अब फ्लैक्चुअल कैपिटल भी वहीं से कंसीडर किया गया, फ्लैक्चुअल यानी कि बदलना। अभी जब बिजनेसमैन ने बिजनेस में 1 लाख रुपीज लगाया था, अभी उसकी फिक्स कैपिटल कितनी थी? 1 लाख रुपीज, ये आपको पता है। अभी जब उसे बिजनेस से प्रॉफिट होगा या फिर कुछ लॉस होगा या उसकी कुछ हानि होगी या प्रॉफिट होगा या कहीं से कुछ भी उसे बचत मिलेगी या बढ़ेगा घटेगा, तो उसकी कैपिटल बदलेगी। डन इट, ये तो आपको पता है। कोई बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है? प्रॉफिट के लिए, ठीक है। अभी जब उसे प्रॉफिट होगा तो उसकी कैपिटल या तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, या तो घटेगी या बढ़ेगी, दोनों ही काम हो सकते हैं। तो ये अगर घटेगी या बढ़ेगी तो घट बढ़ करके जो बाद में निकल करके आएगी आपके सामने वो होगी इसकी फ्लैक्चुअल कैपिटल, जो कि घटने बढ़ने के बाद बचेगी वो इसकी क्या कहलाएगी?
फ्लेक्स योर कैपिटल। डन इट। अभी के लिए इतना ही। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और आसान टर्म्स इसके लिए लाऊंगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके साइड में सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है, वो बेल आइकन को दबा दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।